नहीं। आगे मेरी बात सुनो। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। अगर आपने ठान लिया तो आप कर जाओगे। ये तो पवन गोस्वामी की क्या औकात, ब्रह्मा जी भी पास नहीं करा सकते। ध्यान रखने का इस बात का। आप अपने ऊपर भरोसा रखो, ठीक है ना। आज जो है पढ़ाया जाए इस आधार पर, और थोड़ा सा क्या करो मालूम है, अपना स्टडी जीके अच्छा मजबूत करो। क्लियर हो गई मेरी बात। चलो नोबेल प्राइज की अपन कहानी स्टार्ट करते हैं। देखो भैया 5 मिनट पहले इसकी स्टोरी सुन लो, उसके बाद आपको ये आसानी से है ना, और 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान सुनना मेरी बात। क्या था, एक व्यक्ति का एक व्यक्ति था जिसका नाम था इमैनुअल। कहां पर आपका स्वीडन। तो मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ नोबेल प्राइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, नोबेल प्राइज। अब नोबेल प्राइज में एक व्यक्ति का नाम है इमैनुअल। इमैनुअल, इमैनुअल, ठीक है, इमैनुअल कर लो। इमैनुअल करके एक व्यक्ति है, ठीक है ना। ये कहाँ का है, स्वीडन का है। कहाँ का है, स्वीडन का। और स्वीडन एक कंट्री है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है, यूरोप में, है ना। उसकी राजधानी है स्टॉकहोम। क्या है आपकी, स्टॉकहोम। वहाँ की कहानी, अल्फ्रेड नोबेल जो है वहीं से स्वीडन से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखना कि एक व्यक्ति था। आगे मेरी बात सुने। अब उसके घर क्या हुआ मालूम है, उसके घर परिवार वाले सारे इंजीनियर्स, केमिस्ट, मतलब जिसको बोलते हैं अपन लोग, है ना, इंजीनियर्स या रसायन शास्त्री, वही हुआ करते थे। उनका दिमाग है ना ज्यादातर केमिकल्स वगैरह में, इंटरेस्ट उनका बहुत ज्यादा था, ठीक है ना, घर परिवार में। तो इमैनुअल नाम का जो व्यक्ति था, इसके घर कितने, 8 बच्चे थे। कितने बच्चे थे, 8 बच्चे। और जो है ना, जहां तक मैंने पढ़ा है, तीसरे नाम के बच्चे का नाम था अल्फ्रेड नोबेल। क्या नाम था, अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है ना। 8 बच्चे, और इसका जो तीसरे बच्चे का जन्म हुआ था वो हुआ था 1833, ठीक है ना। आगे मेरी बात में। अब एक बात बताओ, आज इस महंगाई के जमाने में, और उस समय में महंगाई रही होगी, ठीक है ना, महंगाई के जमाने में 1 2 3 4 बच्चे पालना मुश्किल होता है, कि 8 बच्चे थे। आगे मेरी बात में, बहुत ज्यादा समस्या थी घर परिवार में, तो इन्होंने क्या किया, 1 2 3 4 साल तो स्ट्रगल किया। लेकिन ध्यान रखना, जब है ना ये कुछ नहीं कर पाए, तो फिर उन्होंने क्या किया मालूम, अपना देश छोड़ दिया। परिवार को तो वही रहने दिया मम्मी के पास में, लेकिन क्या कर दिया मालूम है, ये देश छोड़कर कहाँ चले गए, रूस चले गए। कहाँ चले गए, रूस चले गए। रूस में इन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा क्या किया मालूम है, स्ट्रगल किया। और स्ट्रगल करने के बाद इनको कोई जॉब मिली किसी कंपनी वगैरह में, ठीक है ना। फिर धीरे 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 क्या किया, इनका बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से चलने लगा। आगे मेरी बात में, इन्होंने क्या कर दिया मालूम है, अपने परिवार को भी स्वीडन से कहां पर बुला लिया, रूस से बुला लिया, ये आ जाओ, ठीक है ना। लेकिन ये जिस कंपनी में काम कर रहे थे, या किस कंपनी से जुड़े हुए थे, ठीक है ना, इनका जो उद्योग धंधा वो जो जुड़ा हुआ था, ठीक है ना, वो जुड़ा हुआ था युद्ध से। मतलब एक युद्ध चल रहा था, क्रीमिया का युद्ध, ठीक है ना, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अब उस युद्ध में क्या लग रही थी, युद्ध सामग्रियां लग रही थी, और उसका उत्पादन वगैरह, प्रोडक्शन वगैरह उनकी कंपनी करती थी। अब जब युद्ध खत्म हो गया तो सामग्री का भी यूज बंद हो जाएगा। धीरे 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 उत्पादन कम कर दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ, कंपनी लॉस में चली गई, और लॉस में क्या, दिवाला निकल गया, ठीक है ना। दिवाला मतलब बोला जाता है कि वो कंपनी बिल्कुल घाटे में है ना, बल्कि लेनदार बहुत रहे थे। क्लियर हो गया मेरी बात। अब उसके बाद में, ठीक है ना, वो करे तो क्या करे। लेकिन उस समय तक बात ये रही थी कि जो अल्फ्रेड थे उनकी उम्र हो गई थी लगभग, है ना, 25-26 साल के आसपास, ठीक है ना। अगर मान लो इसको 26 में ऐड कर दो तो कितना हो जाता है, ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। आगे मेरी बात में, 26-27 साल के कौन हो जाते हैं आपके, अल्फ्रेड, ठीक है ना। हाँ? 63 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे मेरी बात में, 25-26 साल के जब थे, 62 साल की उम्र में क्या हुआ, 59 में तो मतलब ये कंपनी जो है पूरा खत्म हो गया था मामला। लेकिन जब तक क्या है कि बच्चा समझदार हो गया था। ध्यान रखना, इनकी भी इतिहास ऐसा है कि ये जो अल्फ्रेड थे ना, जब 8-10 साल के थे, 12 साल के थे, 10 साल 12 साल के थे, तो ये स्कूल स्कूल नहीं जाते थे। ध्यान रख लेना, घर में रहते थे, मतलब खास करके बीमार रहते थे। क्या रहते थे, बीमार। तो जब बच्चा बीमार हो जाता है, तो मम्मी की भी इच्छा नहीं होती कि इसको स्कूल भेजे। आगे मेरी बात सुने। तो ये घर में ही रहते थे पहली बात तो। और आपको यही पता होगा कि माता पिता जो भी है, अगर कोई बच्चा बीमार रहता है 2-4 बच्चों में से, तो उसके प्रति क्या हो जाता है, माता पिता का लगाव ज्यादा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है। तो अल्फ्रेड नोबेल जो थे ना, वो मम्मी के पास नहीं रहते थे, और मम्मी से क्वेश्चन किया करते थे। आगे बात में, कुछ भी होता है, क्योंकि उनको मालूम दुनिया तो देखी नहीं होगी, देख क्या होता है, इसको याद जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन करते थे कि ये चीजें क्या है ना, कैसे है, तो मम्मी को बताती थी। उनका दिमाग बचपन से क्या हुआ मालूम, क्वेश्चन जैसा हो गया, मतलब
हर चीज के लिए क्यों, कैसे, कब, हर चीज के लिए। और वो इतनी मतलब है ना, इतनी बातें पूछते थे कि सामने वाला घबराता था कि यार कि इसका मैं क्या जवाब दूं। आगे ठीक है ना, इस प्रकार से। तो अल्फ्रेड नोबेल जो है बचपन से क्या था, और वैसे भी आपको मालूम है कि जो जेनेटिकली है ना, उनका परिवार क्या था, इंजीनियर्स था। ये शिवपाल भैया था जगह, हाँ यार ये जगह वैसे, हाँ आराम से एक है, बस एक ही ना, एक मिनट रुक जाना, मत लाना चेयर। महाराजा जल्दी आया करो, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, आराम से है ना, इसका ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना आराम से, बैठ जाओ। अब सुनो मेरी बात कि फिर उसके बाद इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद में एक एक्सप्लोसिव पदार्थ बना लिया। किसने, अल्फ्रेड। दिमाग तो क्वेश्चन वाला था ही, ठीक है ना। जांच पड़ताल, ढूंढ, इन्वेस्टिगेशन, इसके अलावा जो था है ना, केमिकल से ज्यादा प्रेम रहता था इन लोगों को, ठीक है ना। केमिस्ट जो होता है ना, वो देखो हर फील्ड में लोगों का इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना, आपका नहीं है उसमें, लेकिन उनका था। तो उन्होंने क्या किया मालूम है, उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया, नाइट्रोग्लिसरीन का आविष्कार किया। और जब नाइट्रोग्लिसरीन का आविष्कार किया तो बहुत अच्छी से धंधा है ना, और बिजनेस इतना चलने लगा, इतना चलने लगा कि उसको सब लोग खरीदना चाहते थे, ठीक है ना। धीरे 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 व्यापार इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। और बढ़ते 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 ऐसा कहा जाता है कि अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर 300 पैटेंट, कितने पैटेंट थे, 300 पैटेंट। पैटेंट का मतलब क्या होता है कि इन्होंने 300 आविष्कार किए। आविष्कार समझते हो क्या होता है, इसके पहले किसी ने नहीं किया, वो काम ये करते थे अल्फ्रेड, ठीक है ना। आज इस व्यक्ति का नाम आप देखो, अगर ये उस समय सही तरीके से दिमाग से काम नहीं लेता तो आज है ना, ये बहुत बदनाम होता, ध्यान रखना। लेकिन उन्होंने क्या किया मालूम है, अपने आप को, अभी आगे बताऊंगा मैं। फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 1862 में नाइट्रोग्लिसरीन बढ़िया बना लिया। उसके बाद में चल रहा था, लेकिन 2 साल इनको डर था, क्योंकि देखो एक बात बताओ, आपको भी डर रहता है ऐसे, भाई एक्सप्लोसिव पदार्थ है, कल कुछ हो गया तो। आगे मेरी बात सुने, इनके पास सिक्योरिटी सुरक्षा उसका कोई मतलब इन्होंने उपाय नहीं करा था। तो 1864 में 1864 में क्या हुआ, 1864 में हुआ है ना धमाका, कंपनी में सब खत्म। और इनका छोटा भाई भी मर गया, उसमें कई सारे वर्कर्स भी मर गए, है ना। और ये है ना फिर वापस चिंता में आ गए, इनका दिमाग फिर भी है ना। ध्यान रखना, हम लोग तो क्या करते हैं मालूम है, कुछ भी एक एग्जाम में फेल हो जाते तो हम क्या करते थे, पढ़ाई करना छोड़ देते कि यार अपने बस की बात नहीं है। फिर भी और अगर फेल भी हो जाते ना, करते वही काम है, लेकिन हम कोई बदलाव नहीं करते, फिर वैसे के वैसे अगली बार फिर फेल हो जाते, तीसरी बार फिर फेल हो जाते, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, ये वैसे नहीं है, वैसे नहीं है। ये क्या करेंगे मालूम है, हुआ तो ठीक है, लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा मटेरियल बनाए, ऐसा पदार्थ बनाए जो क्या है मालूम है, एक्सप्लोसिव तो हो, लेकिन हमको टाइम से समझने का। आगे मेरी बात में, तो इन्होंने क्या कर दिया, ऐसे ही इन्होंने क्या कर दिया, 1867 में डायनामाइट की खोज कर दी। और ध्यान रखना, एक नंबर का प्रश्न, डायनामाइट की खोज किसने की, अल्फ्रेड। क्लियर हो गई मेरी बात, एक प्रश्न यहाँ से बन गया अपना। प्रश्न अब चालू हो गए, कैसे आएंगे प्रश्न, एक प्रश्न ये होगा, डायनामाइट की खोज 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने की। आगे मेरी बात, फिर चलते 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 है ना। अब देखो इन्होंने किस उद्देश्य से किया था बेटा, जैसे आपने देखा होगा कि मान लिया जाए कोई ऐसे करके है ना, मान लिया जाए कोई उभरा हुआ भाग पठार पर्वत है, ठीक है ना। और अगर मान लिया जाए इसे तोड़कर क्या करना, सुरंग बनाना है या कुछ ऐसा, या कंस्ट्रक्शन का काम हो तो उसमें अगर डैम वगैरह बनाना हो, ठीक है ना। अब जैसे कुएं वगैरह खुदवाए जाते हैं तो उसमें किया जाता है, किया जाता है। हाँ है जगह पीछे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है ना। इनको थोड़ा आगे पीछे करके चेयर दे दो यार, ब्रेक चेयर।
मेरी बात? 1867 में हुआ क्या? 1867 में डायनामाइट बना दिया, लेकिन फिर है ना, फिर इनकी जिंदगी फिर उतार चढ़ाव आया। क्या आया? इन्होंने खबर पढ़ी, इन्होंने एक खबर पढ़ी 1888। पेपर पढ़ रहे थे, बड़े लोग का काम होता है पेपर पढ़ना, ठीक है ना? अपने को पेपर पढ़ना भी नहीं आता, क्या आता है? पेपर पढ़ना तो आता है, लेकिन हम कॉम्पिटिटिव के एग्जाम के स्टूडेंट हैं, हम पेपर कैसे पढ़ते हैं? हाकिमाबाद बलिया की घाटी पर ट्रैक्टर में पलटी खाई 13 लोग। ये खबर हमको नहीं पढ़नी, ऐसा बोल रहा हूँ कि पेपर पढ़ना, पेपर में वो चीजें पढ़नी चाहिए जो हमारे काम में। आगे मेरी बात सुनो ना, पेपर पढ़ना ऐसा नहीं बोला तुमको हिंदी पढ़ना नहीं आता, हिंदी पढ़ना अलग बात होती है, पेपर पढ़ना अच्छा कई सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि कहाँ जा, क्योंकि पेपर देखो जो रेगुलर पढ़ता है ना उसको सब पता चल जाती है, कौन सी फटाफट वो है ना 2 पेज लास्ट में देखेगा स्पोर्ट्स, ठीक है ना, या फिर वो है ना कोई करंट न्यूज, अगर कोई मान लो योजना लॉन्च हुई हो, या कोई मान लीजिए इतिहास की कोई घटना हुई हो, वो चीजें पढ़नी जरूरी होती है ना, स्टार्टिंग से पढ़ोगे, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने आज, ठीक है ना, ये कर दिया, वो कर दिया, गुजरात या, तो ऐसे प्रश्न जो है ना इम्पोर्टेंट नहीं होते, ध्यान रखना इस बात का। तो 1888 में जब उन्होंने जैसे ही पेपर पढ़ा तो भैया उसमें मौत के सौदागर की मौत, आगे जानो, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, घबरा गए एकदम से, और घबराए तो क्या हुआ मालूम है? घबरा गए, और फिर घबराने के बाद में उन्होंने अपना अपने आप को क्या कर दिया मालूम है? कमरे में बंद कर दिया, और उन्होंने वो ऐसे घबरा गए, मरा तो था उनका भाई, उन्होंने विल लिखना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया? विल लिखना स्टार्ट कर दिया। विल समझते क्या होता है ना? अब जब मर गए लोग, उन्होंने ऐसा सोचा मैंने इतना किया दुनिया के लिए, लोग मुझे इस नाम से जानेंगे, विल लिखना, कई सारे पेज है ना, पता नहीं कितने नोट्स खराब कर दिए उन्होंने लिख के, ठीक है ना, और उसके बाद में एक बिल तैयार की गई जिसे पढ़ा गया 1894 या 5 में पढ़ा गया था कोर्ट में, उसमें आखिरी में पढ़ा गया कि भैया जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी है उसका 94% क्या किया जाए? बैंक को दे दिया जाए। और प्रॉपर्टी, बहुत प्रॉपर्टी, खूब, मतलब जिधर देखो उधर अल्फ्रेड नोबेल के नाम का, इतने बड़े वो थे, है ना, वैज्ञानिक, केमिस्ट, ठीक है ना। हेलो, अभी अब रहने दो। हेलो, मेरी क्लास 12 बजे तक रहेगी। नहीं अभी क्लास में जगह ही नहीं बेटा। हाँ, आ जाओ है ना, आ जाइए, क्लास लगाओ, जैसे देख सकते हो, ठीक है ना। चलो आगे देखो, तो अल्फ्रेड नोबेल जो है 1896 में फिर क्या हुआ है, वो बिल पड़ी गई भैया, और 94% क्या कर दिया, दान कर दिया गया, और जो उससे इंटरेस्ट आएगा, ब्याज आएगा, बहुत ब्याज आता है, ठीक है ना, आगे बहुत ब्याज आता है ना, आप देखते होंगे 1 लाख की, 2 लाख, 10 लाख, उसकी तो बहुत बड़ी संपत्ति। तो जो भी उसने बोला कि जो मानवता के लिए काम करेगा उसको क्या किया जाए, उसको सम्मानित किया जाए, ना कि ऐसे उसके बारे में लिखा जाए कि मौत के सौदागर की मौत, अच्छा वो मर गया, दुनिया को खत्म कर, ऐसा होता नहीं होता कि यार ये किसने बनाया है, ठीक है ना, इससे कितने लोग मर रहे हैं, लेकिन उसने इस उद्देश्य से नहीं बनाया था, उसने इस उद्देश्य से नहीं बनाया था कि क्या हो, इसने उद्देश्य से नहीं बनाया था कि लोग इसमें मरे, उसने तो किस उद्देश्य से बनाया था कि भाई उसका यूज अच्छे कामों में, जैसे मैंने बताया था आपको कंस्ट्रक्शन के काम में, और आपको मालूम है, ठीक है ना, खेती फावड़ा लेके तुम क्या कुआं खोद सकते हो, नहीं खोद सकते हो, उसके लिए फिर क्या करना होगा, उसके लिए आपको है ना वो लगाना होगा, माइंस में लगाया जाता है ना एक्सप्लोजिव पदार्थ, ब्लास्ट करता हो, ठीक है ना। हम लोग भी कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, कुछ भी एग्जीक्यूशन कराना होता था तो हम मजदूर को इतना थोड़ी पॉपुलेट वॉपुलेट जैसी वैसी कुछ काम नहीं करते, फिर बड़े बड़े एक्सप्लोजिव लगाए जाते हैं, एक गाड़ी आती है उसके अंदर रस्सी लेके आते हैं, लगाते हैं, भाग जाते हैं 1 किलोमीटर दूर, उसके बाद में है ना इतने कम से कम 100 मीटर 200 मीटर तो बड़ी बड़ी पत्थर बन जाती है उसकी, है ना, आगे मेरी बात में उस काम के लिए बोला था, ऐसा थोड़ी बोला था युद्ध में इसका उपयोग करो मार दो आप लोग, बहुत सारे लोग मारे गए थे, इसलिए क्या हुआ फिर 1896 में ये डिसाइड किया गया कि नोबेल प्राइज देना प्रारंभ किया जाएगा, लेकिन दिया कब गया 1901, और तब से लेकर आज तक ये नोबेल प्राइज चल रहा है, समझे मेरी बात को, ठीक है ना। अब आप अपनी कॉपी में लिखना स्टार्ट करो, मैं बोर्ड पे भी लिख पाऊंगा आपको, ठीक है ना।
पढ़ तो रहे सारे तो आ गए। लेट क्यों आए मोना? जो सर होंगे राइट पर्सन से बोलो अरेंज करेंगे। हाँ मैं लाइव का कर देगा ये है ना यूट्यूब वाला लाइव ऑर्डर किया है उसके बाद में वाईफाई उसके बाद में लाइव क्लास जो नहीं आएगा उसके लिए घर नोबेल पुरस्कार ठीक है ना। सबसे पहले लिखो प्रारंभ। प्रारंभ कब से हुआ है? 1903। और किसके नाम पर दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल। कहानी पूरी सुन ली ना भैया? हाँ ध्यान रखना है कि अल्फ्रेड नोबेल के तो इतना महान बन गए आदमी ठीक है ना। महान एक दिन में नहीं बना जाता इतिहास रचना पड़ता है। और आपसे बोल रहा हूँ कहना भैया आपको भी रातों से जग लड़नी पड़ेगी सुबह से उठ के पढ़ना पड़ेगा रात को देर तक पढ़ना पड़ेगा जब जाके आपको क्या पड़ेगा चलिए सर इधर तो क्या हो जाते 8 9 दिन में खाना खाया तो फिर ठंड लग रही है ये उठना देखो है ना उसने कितना बड़ा मरने के बाद लोग है ना उसको याद कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है ध्यान रखना। और आज 100 साल हो गए इस बात को ठीक है ना तो 150 साल लगभग 100 साल से ऊपर हो गए फिर भी हाँ है ना। उधर वाली आ गई क्या? सामने अपने ऑफिस में थी ना। हाँ है उधर सर देखना इसको है ना आराम से सेटअप खराब है यार। चलिए इनकी जो अल्फ्रेड नोबेल है इनका जन्म कब हुआ था ये देख लेना। इनका जन्म हुआ था 1833 और कहाँ पर हुआ था? स्वीडन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। भैया इसको राजधानी सब याद कर लेना ठीक है। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने विश्व पढ़ रखा है ठीक है। विश्व पढ़ रखा उसमें ना जब पढ़ोगा तभी राजधानी याद कर लेना। मृत्यु मृत्यु कब हुई थी? कल 10 दिसंबर। और ध्यान रख लेना कुछ बच्चे क्या करते हैं मालूम है अक्टूबर याद रखते हैं अक्टूबर में तो घोषणा होती है। ध्यान रख लेना। घोषणा मतलब सोचते हो क्या होता है? घोषणा का मतलब ये होता है कि उन लोगों को दिया जाएगा उनका नाम। हाँ सर थोड़ा सा ये वाली चेयर आगे कर लो बेटा। ये एक सर एक और काम हो सकता है वो वाली जो गाड़ी वाली है ना अपनी। हाँ 4 वीडियो उसको वो सामने वहाँ हाँ, अरे नहीं वो जो 4 एक साथ है ना वहाँ पे तो स्टॉकहोम 10 दिसंबर तब इनकी मृत्यु 1896 की 1888 1896 1896 बाद में है ना थोड़ा सा बिल जो है उसकी बाद में पड़ी गई थी 96 में और वो बिल कैसी पड़ी गई उनको अंदर मतलब है ना 1888 में लोग ने माना था कि वो मर गए ठीक है ना। हेलो 12:30 क्या 12:30 अब भैया बंद कर देना बंद बंद कर देना बताओ तो 1896 में भैया कहाँ पर इटली में इनकी मृत्यु बाद में हुई थी ठीक है ना। पहले बन गए थे लोगों के लिए तो आगे मेरी बात में ध्यान रखना इस बात का। चलिए अब आपसे ये प्रश्न ये तो बन सकते जो बन सकते 10 दिसंबर को इनकी पुण्यतिथि इनकी आत्मा को शांति मिले आगे में इसलिए क्या किया उस दिन हमने सम्मान देंगे मतलब नाम उनके पहले से घोषणा स्टार्ट कर दे रहे 10 दिसंबर के दिन नाम बताएंगे तो फिर लोग कह रहे हैं कैसे याद करेंगे तो अभी एक महीने में सब लोग रटते हुए ठीक है ना कि इनके नाम पहले बता दिए गए आगे में उसमें 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है 1 से लेकर 10 तक अक्टूबर में स्टार्ट हो जाता है और क्या करते हैं मालूम है और हाँ और आप 10 दिसंबर के दिन देंगे और कल मिल गए होंगे उनको आज है ना कल पढ़ाना तो टॉपिक पर संडे आएगा तो 11 बजे पढ़ाएंगे ठीक है। चलिए इसके बाद में आगे है ना श्रेणी लिखो नोबेल प्राइज की
नोबेल पुरस्कार की श्रेणियां, श्रेणियां मतलब किस किस क्षेत्र में दिया जाएगा। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे, है ना भैया, शांति बनाए रखो, शांति के क्षेत्र में, ठीक है ना। कोई व्यक्ति अगर मान लो अच्छी किताब लिखता है साहित्य के क्षेत्र में, फिर उसके बाद में फिजिक्स, भौतिकी के क्षेत्र में, इसके बिना भैया दुनिया नहीं चल सकती, फिजिक्स, ठीक है ना। इसके बाद में रसायन, है ना, और एक और हो जाएगा आपका रसायन के बाद में, ठीक है ना, एक हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिसिन। कोई इंग्लिश मीडियम वाला हो तो ये पीस, ठीक है ना, ये लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन, ठीक है ना। कितने टोटल? 5। तो ध्यान रखना पहली बार में 5 स्टार्ट किए गए थे। कितने स्टार्ट किए गए थे? 5 स्टार्ट किए गए थे। 5 के बाद में छठा कब स्टार्ट किया गया? 1968 में, जिसका नाम था अर्थशास्त्र। इसके बारे में बहुत सारी कहानी प्रकरण सुनेंगे, नहीं तो अपना मेन पूरा इंपॉर्टेंट है ना, सब खत्म हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अगर आप पढ़ने के इच्छुक हो तो जब समय हमारे पास ऐसा आता है, मैं पहले से बोल रहा हूँ, कम से कम 6 महीने की तैयारी है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की करनी पड़ती है 6 महीने 1 साल का, और वो समय जब एग्जाम नहीं आते तो हमको इनके बारे में, सबके बारे में पढ़ना चाहिए, अच्छा, ठीक है ना, ताकि हमारे ज्ञान का, हमारे पास क्या हो, ज्ञान का विकास हो। एग्जाम के समय तो आपको फिर से याद करना पड़ेगा, कहानी थोड़ी सुनने बैठेंगे, ठीक है ना। 1968 में स्टार्ट किया था, तो चिंता से देना स्टार्ट हुआ, क्लियर हो गया मेरी बात। अर्थशास्त्र 1968 और 1960 अब आपको मैं बोल रहा हूँ कि अभी तक कौन भारतीय जिनको नोबेल मिला है, ठीक है ना, और कौन विदेशी है जिनको हम याद रखे सर, ठीक है ना। तो उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी में लिखो, अपनी कॉपी में लिखो भारतीय, पीछे नहीं दिख रहा है क्या? चलो ऊपर कर देंगे, ठीक है ना, बता देना, बोल दिया तो अपने पास है सुविधा, सब सुविधा ऊपर कर देंगे, ठीक है ना। चलिए देखो अपनी कॉपी पे, भारतीय नोबेल पुरस्कार, देखो इसकी भी मैंने 3 कैटेगरी बनाई है मेरे हिसाब से, ताकि आप है ना रट लो आराम से। भारतीय नोबेल पुरस्कार जो जिनको डायरेक्ट मिला है, जैसे मदर टेरेसा, ठीक है ना, भारत की नागरिकता थी उस समय, ठीक है ना, आगे फिर उसके बाद में देखो भारतीय मूल के, दूसरी कैटेगरी क्या बनाई मैंने, भारतीय मूल के, मतलब जो इंडियन ओरिजिन हो। फॉर एग्जांपल मान लिया जाए भारत में जन्म हुआ हो और फिर यहाँ पर क्या हुआ मालूम है, अच्छी शिक्षा नहीं मिली, तो फिर कहाँ चले गए वो, अमेरिका, और फिर अमेरिका में जाके उन्होंने क्या किया, नोबेल ले लिया, ठीक है ना, और वहाँ की नागरिकता थी जरूर, लेकिन उनका ओरिजिन कहाँ है, भारत है, इसलिए वो प्रश्न भी आते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे बताऊंगा, जैसे मैं एग्जाम बताता हूँ, हरगोविंद खुराना है, सुब्रमण्यम है, ठीक है ना, इस प्रकार से भारतीय मूल हो गए। इसके बाद में लिख लेना ऐसे व्यक्ति जिनका संबंध भारत से रहा। रुडियार्ड किपलिंग का नाम सुना है? एक आध तो बोलो। हाँ सुना है। रुडियार्ड किपलिंग, जंगल बुक याद करो, ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। तो भाई उन्होंने मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान में काम किया है, ठीक है ना, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में काम किया है, और उस व्यक्ति को क्या किया, उसने बुक भी लिखी, जंगल बुक, मोगली वोगली का नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना। तो वो उनका संबंध क्या है आपका, भारत से रहा, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को भी लिख लो, भारतीय, सॉरी, भारत से संबंधित, भारत से संबंधित, ठीक है। पहला नाम लिख लेना रविंद्रनाथ टैगोर, हेडिंग डालो भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, भारतीय
नोबेल पुरस्कार विजेता, भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता। सबसे पहला नाम क्या लिखना है आपको, ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर। क्या लिखेंगे सर इनके बारे में, देखो अपनी कॉपी में कि 1913 में एशिया के एवं भारत के पहले व्यक्ति और उसमें एक और बात लिखना, पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति, सब आते हैं प्रश्न एक से बढ़ के, पहले गैर नॉन यूरोपियन, मतलब सब पहले यूरोप को ही मिलता था, ठीक है ना। 1913 में एक व्यक्ति ऐसा आया जिसने क्या किया, नोबेल मिला, ठीक है ना। तो 1913 में पहले एशिया में पहले भारतीय गैर यूरोपियन, ठीक है ना, कौन, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। अब इनको किस क्षेत्र में मिला था, साहित्य के क्षेत्र में, और किसके लिए मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था, हाँ हाँ, गीतांजलि के लिए मिला था, और पहले ही है, ठीक है ना, फर्स्ट, बिल्कुल ध्यान रखना, किसी का नाम लिया था, पहले भारतीय और पहले व्यक्ति, ठीक है। दूसरा नाम सीवी रमन, सीवी रमन, सीवी रमन का नाम सुना है ना, सीवी रमन कौन थे, हाँ? एक रसायन शास्त्री थे, है ना, हाँ या ना, एक एक भौतिक शास्त्री थे या फिर, है ना, फिजिसिस्ट थे, ठीक है ना, आगे ये लिख लेना। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दिया था रमन इफेक्ट। देखो 1928 में इन्होंने रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव दिया था, और ये इतने एक्साइटेड थे भैया नोबेल प्राइज के लिए कि इन्होंने क्या किया था मालूम है, नोबेल प्राइज के लिए स्टॉकहोम जाने के लिए इन्होंने पहले से ही, है ना, कोट पैंट के लिए कपड़ा ले लिया था और सिलवाने डाल दिया था, ठीक है ना, उन लोगों को बोल दिया था कि इस बार का नोबेल मुझे मिलेगा, और फिजिक्स का नोबेल फिर 1930 में इनको ही दिया गया, ठीक है ना। इन्होंने 28 फरवरी के दिन क्या दिया था, 28 फरवरी के दिन क्या दिया था, है ना, डबल इफेक्ट दिया था। इसीलिए हम क्या करते हैं बेटा, 28 फरवरी को इंडियन साइंस डे या फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, जन्मदिन नहीं है इनका, ध्यान रख लेना, इन्होंने रमन इफेक्ट दिया था, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब देखो रमन इफेक्ट क्या, यहाँ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, वो साइंस वाले सब बताएंगे आपको, ठीक है ना। चलो तीसरा नंबर पे आ जाते हैं, ठीक है ना, ये कब मिला था इनको, 1930 में मिला था, ठीक है ना। और ये क्या है, पहले वैज्ञानिक, क्या दिया, पहले वैज्ञानिक जिनको, भारतीय वैज्ञानिक, ठीक है ना, पहले वैज्ञानिक। और यहाँ पे एक और बात लिखना, देखो क्या किसमें मिला इनको, भौतिकी में मिला है, और इन्होंने क्या दिया था, रमन प्रभाव, इन्होंने क्या दिया था, रमन प्रभाव। अगला नाम क्या लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे, तो हरगोविंद खुराना नहीं आ गया इसमें, है हरगोविंद खुराना, वो तो भारतीय मूल के हैं, यहाँ से अमेरिकन की नागरिकता ले ली थी उन्होंने, ठीक है ना। तीसरा नाम लिखो आप लोग, महिला का, पहली भारतीय महिला जिनको, हाँ, मदर टेरेसा, 1980, क्यों 80, 79 आएगा, बताओ याद करने की ट्रिक क्या, एक तो आपको याद रखना है 1979, और एक और नाम आएगा आपका 1998, ध्यान रखना है इस बात का कि ये तो है आपका किसका, मदर टेरेसा का, और ये है आपका अमर्त्य सेन का, इस बात को आप समझ लेना। क्यों, क्योंकि कोई महिला, है ना, अपना देश छोड़कर भारत में आई और भारत में बस गई, भारत की नागरिकता ले ली, ठीक है ना, लेकिन भारत वाले उसको
है ना। और उसके बाद इनको क्या दिया गया, शांति का नोबेल दिया गया, नोबेल प्राइज मिल गया। तो भारतीयों का क्या हुआ, भारतीयों को शर्म आई कि यार देखो हम इनको नहीं पहचान पाए, और फिर 1980 में इनको भारत रत्न दिया गया। अब भारत रत्न छोटा सम्मान हो गया ना, इतना इंटरनेशनल सम्मान मिल चुका उनको, और फिर भारत वाले को बाद में देना है, बल्कि पहले देना चाहिए। ठीक है, ऐसे अमर्त्य सेन के साथ भी हुआ था, ये भारत रत्न इनका बाद में, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला, 1 साल बाद, और नोबेल पहले ले लिया था उन्होंने। कई सारे बच्चे नोबेल बाद में करते थे, भारत रत्न पहले कर लेते। मैंने आपको दोनों ही ट्रिक बता दिए कि इन्होंने क्या किया था, आउटस्टैंडिंग काम किया था इन्होंने। इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला, इकोनॉमी में, और उनको क्या मिला है आपका, शांति के क्षेत्र। आगे मेरी बात में, तो बेटा पहली महिला कौन हो जाएगी आपकी, पहली महिला मदर टेरेसा। तो ये मजदूरिया मतलब दूसरे देश की यूरोपियन महिला, ठीक है ना, पर यहाँ आने के बाद में आंसर लेती पहली महिला, पहली महिला, ठीक है ना, पहली भारतीय महिला जिनको नोबेल मिला है। और आप ये भी लिख लो अपनी, जन्म कहाँ पर हुआ था, मकदूनिया मैसिडोनिया, जहाँ पर सिकंदर का हुआ था, उसी गांव की थी, ठीक है ना, मकदूनिया, ठीक है ना। और इन्होंने ऐसा नहीं, दुनिया के कई देशों में गरीबों के लिए काम किया है, ठीक है ना, और अपने यहाँ भी कलकत्ता में ये है, कई सारे गरीबों की इन्होंने मदद की है, और इनको क्या दिया गया, नोबेल दिया गया। आगे मेरी बात सुनो, इनको नोबेल दिया गया। चलिए इसके बाद में पहली महिला हो गया ये, ठीक है। अगला नाम लिखो आप लोग अपनी कॉपी में, चौथा नाम अमर्त्य सेन। इसके बाद में वही नाम मैं बता रहा हूँ, अमर्त्य सेन। ऐसे लिखते हैं, सही लिखा, राइटिंग को बच जाना भैया, ठीक है ना। अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन जो है आपके, ठीक है ना, ये अर्थशास्त्री भारत के, और इनको क्या मिला है, इनको नोबेल पुरस्कार मिला है 1998 में। कब मिला है, 1998 में। हाँ, अर्थशास्त्री क्या है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। आपसे पूछे कि भारत का पहला व्यक्ति जिसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल मिला, तो क्या है अपने शांति के क्षेत्र में, सब ये ध्यान रखना अपने किसको किस क्षेत्र में मिल रहा है, ठीक है ना। एक नाम और लिखना है, ठीक है, एक नाम और लिखना अपने को, जिसका नाम है राजेंद्र पचौरी। राजेंद्र पचौरी 2007 में, है ना, 2007 में मिला है। ये किसी संस्था के क्या थे वाले सदस्य थे, पर्यावरण से संबंधित एक क्या थी, संस्था थी, ठीक है ना। ये आप भी तो बदलाव से वैसे, ठीक है ना, राजेंद्र पचौरी लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है ना। राजेंद्र पचौरी 2007 में पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, लिखो मैं बोल देता हूँ, पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छे कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया, शांति के क्षेत्र में, ठीक है ना। चोर बदमाश जो कहना कह सकते हो उनको, ठीक है ना। अगला लास्ट नाम बता देंगे, कोई भी बता सकता है उनका नाम, तो बहुत ही फेमस नाम है, बताओ क्या है वो, ए आर रहमान, वाह, कैलाश सत्यार्थी, जल्दी याद कराना पड़ेगा, क्लास में हो पाएंगे नहीं तो, ठीक है ना, कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी, ठीक है ना। इस क्षेत्र में इनको शांति के क्षेत्र में मिला है, और इनने कब मिला है, 2014 में मिला है, कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र के लिए। कोई बताएगा क्या करा था इन्होंने ऐसा, इन्होंने ध्यान रख लेना इस बात का, 1980 में एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था बचपन बचाओ आंदोलन। 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन, देखो वहां जब चलाया था, और अब जाके नोबेल मिला।
एक हमारा स्टूडेंट भैया पढ़ा रहा था, है ना, जैसे आपको पढ़ा रहा था इसी क्लास में, तो पढ़ा रहा था कि इनका संबंध मध्य प्रदेश से है, मध्य प्रदेश का पहला व्यक्ति जिसे नोबेल मिला। तो जब तक एक स्टूडेंट बोला कि हाँ सर, इनके घर की दीवार और हमारे घर की दीवार विदिशा में एक ही है, विदिशा का रहने वाला था, ठीक है ना। तो कैलाश सत्यार्थी का घर कहाँ पर है भैया? बचपन बचाओ हम लोग चलाया था, ठीक है ना, शांति के क्षेत्र में क्या मिला है? बचपन बचाओ। मतलब देखो एक बात बताओ, बच्चे की क्या होती है मालूम है? उम्र पढ़ने लिखने की होती है। अब उससे क्या किया जाता है मालूम है? उससे काम करवाया जाता है, और वो भी कैसा काम करवाया जाता है, ठीक है ना। हाँ, मतलब भारी भरकम काम कराया जाता है जिससे उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। कप प्लेट धुलवाए जाते हैं, देखे होंगे ना आपने। उसके बाद में गैरेज पे काम करवाया जाता है, और भी कई छोटे मोटे काम या इलीगल धंधे आपने देखा होगा। कई सारे बच्चों को क्या किया जाता है, किडनैप किया जाता है, ठीक है ना। अच्छे अच्छे बच्चों को ले जाते हैं, ठीक है ना, और मतलब 8 10 दिन तक 8 10 दिन तक भोगा रखते हैं, ठीक है ना। फिर भी वो क्या देखते मालूम है? अच्छे दिखते कि आज को बिक्री मिलेगी, फिर क्या करते मालूम है? पैर तोड़ देते हैं, उनकी आंखें निकाल देते हैं। ये थोड़ा भिखारी जैसा लगना चाहिए ना। अगर मान लो अच्छा लगेगा तो कोई देखेगा कि सच बोल रहा अच्छा, ठीक है ना। अगर आप अच्छे हट्टे कट्टे, अगर मान लो आप ऐसे जाके खड़े हो जाओगे, अरे फटे कपड़े पहन लो, है ना, देखने में तो ये अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, और शरीर भी हष्ट पुष्ट है, जाके काम काज कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लिया जाए वही व्यक्ति अगर उसका दो हाथ नहीं है, तो लोग भी है ना थोड़ा सा दया बढ़ जाती है। अरे यार बेचारा कैसे चल नहीं पाता, ले 10 रुपए समोसे खा लेना, ठीक है ना, हमारी तरफ से ऐसा होता नहीं होता। तो इन बच्चों और उसमें बच्चे स्पेशल, ठीक है ना, तो उनके लिए इन्होंने काम किया था। और आज की तारीख में फिर क्या है, सब जगह कानून है भैया। कोई भी है ना बाल, है ना, श्रमिक या कह सकते हैं, है ना, बाल मजदूरी नहीं करा सकता, ठीक है, अपराध है वो। चलिए अगले लिखो भारत मूल के, भारतीय मूल के, फटाफट लिखते चलो आप, है ना। 3 नाम बताऊंगा, बोर्ड पे नहीं लिख रहा, कीबोर्ड पे लिखूं, देखो बोर्ड पे लिख देता हूँ, नाम लिख देता हूँ, ठीक है ना। हरगोविंद खुराना, भारतीय मूल के। सबसे पहला नाम है हरगोविंद खुराना। बंद करो भैया, ठीक है ना, अपने हिसाब से पढ़िए, ठीक है ना।